पहले कि ये है टीएम फ्लोर, ठीक है। उधर से जो हवा आती है ना नीचे ट्रैक्शन मोटर, ये यहाँ से लेके वहाँ तक मशीन रूम नंबर 1 है। यहाँ से लेके वहाँ तक मशीन रूम नंबर 1 है और इधर का 2 है। तो 2 चीजें ऐसी हैं जो मशीन रूम नंबर 1 में है लेकिन 2 नंबर की है। टीएमबी, एक डीएमबी और ओसीबी है सर, सॉरी इसका उसका ये मशीन नंबर 2 में है लेकिन है 1 नंबर की। हाँ सर, इसी डीएम फ्लोर 1 और स्पैनिंग फ्लोर 1। इसी के नीचे गिरा हुआ था। हाँ, इसी के नीचे आपने जो डस्ट है, अब देखो क्या करता है, टार्च है, टार्च सर वो ले लिया उसने, ले क्या लेके। हाँ, अभी ये ध्यान दो कि एक पाइप आ रहा उधर देखो, वहाँ कपल है, इस साइड से देखो, है ना। हाँ, तो ये जो हवा उधर से खींच रहा वो पूरी हवा को स्पंजिंग फ्लोर चलेगा ना तो उधर से सक करेगा। ये देख रहे हो ना, यस सर दिख रहा है। वो कपल है ना, ऐसा करके और ये नीचे गिरा देगा। तो ये टीएम फ्लोर के लिए ये है। और स्पंजिंग फ्लोर कहाँ लगा है वो देखो, वो हाथ रखो स्पंजिंग फ्लोर पे। हाँ, ओसीबी पे। हाँ, ये ओसीबी है, ये ऊपर से हवा खींचता है, ठीक है। और इसमें जो डस्ट पार्टिकल आए यहाँ से कनेक्ट होकर के इधर से आकर के स्पंजिंग फ्लोर में गिरा देगा, सीधा नीचे गिरा देगा। अभी देखा होगा आपने। तो ये पुली कांसेप्ट है, यानी स्पंजिंग फ्लोर नंबर 1, स्पंजिंग फ्लोर नंबर 1, टीएम फ्लोर 1 और ओसीबी 2 की हवा को फिल्टर करता है। टीएमबी 1 और ओसीबी 2, ओसीबी 2, ओसीबी की नंबरिंग वही है। हाँ बराबर वही है, ठीक है। क्योंकि ओसीबी किसको ठंडा करता है, SR2 SR उधर है तो इसलिए इसका। लेकिन इसको 1 नंबर क्यों बताया गया, क्योंकि कैब इधर है, 1 2 3 ट्रैक्शन मोटर इधर है, इसलिए क्लियर हो गया। हाँ सर। अब नंबर 1 में देखिए, ये है MR, ठीक है। ये MR है, नीचे MR1 बताया था ना, नीचे जो भी दिखाया था, इसके नीचे कांक है, देखो वो देख रहा हूँ ना, पकड़ो हाथ, वो हाथ खोलो। हाँ, ये हाथ खोलो, हाँ खोलो। ये देखो, ये ट्रेन हो गया, बंद कर दो। पाइप पकड़ो, देखो ये इधर की पाइप जिससे ड्रेन किया, देखो ठंडी होगी, है ना। ये ड्रेन करना हमेशा, दोनों MR को ड्रेन करना। जब भी चार्ज, इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना वो ड्रेन हो जाएगा। जब भी चार्ज लेना सबसे पहले यही काम करना, ड्रेन करके देखो भाई, सब लोग देखो ड्रेन करके। वेट टच कर। हाँ सर, ठंडी हो रही है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा MR1। यहाँ इसमें जो भी मॉइस्चर अगर रहेगा तो वो नीचे एयर ड्रायर में भी जाता है वो भी, लेकिन MR1 से जहाँ जहाँ हवा जाएगी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए MR1 का मॉइस्चर ड्रेन करना बहुत जरूरी है, 1 और 2 को। यही तो नीचे गई है ना, बताया था सर। ये भी चार एक पाइप जो है डायरेक्ट जो MR1 से जिनको हवा जाती है उनके लिए है, और एक MR2 के लिए गया है। ये क्लियर हो गया। तो MR1 है, और देखिए कैब के पीछे ढेर सारी चाबियां लगी रहती है, अभी यहाँ आए नहीं, ये सब ग्राउंडिंग के लिए रहता है। सर ड्रेन कितनी देर करना होता है इसको? थोड़ी देर। कितनी देर तक ड्रेन करना होता है? ड्रेन मतलब उसको पूरा मत खोलना, थोड़ा कम खोलना, और 2 मिनट बहुत हो जाता है मेरे को, 1-2 मिनट। ऐसा कोई लिखा नहीं है कितनी देर में करना है। फिर भी सर कोई आइडिया लगा, जितनी चलोगे ना उसके हिसाब से। बीच में भी जब भी टाइम मिले कर दो। देखो जितना ज्यादा ट्रेन करोगे ना उतने ज्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी, कारण क्योंकि जो लैगिंग होगा वहाँ तो सब तकलीफ आपको देगा। हर जगह न्यूमेटिक प्रेशर जाता है, और जहाँ भी मॉइस्चर गया वो स्टकअप होगा, माल फंक्शनिंग करेगा। हाँ सर, ये ध्यान रखना, इसलिए ट्रेनिंग करना। अभी ये थोड़े कितने ये है HP1, किधर आता है।
नहीं नहीं थोड़ा सा और पीछे हो जाए। 4 सेकंड लीटर सर कितना लीटर है 540 जो अभी WAG 12 है 1000 लीटर का। सर उसी में उसी को देख रहे हैं। अभी यहाँ आप देखिए, सबसे पहला जो है 62 नंबर जो है ना, 62। 62 63 ये दोनों पंप के हैं। यस सर। ये ट्रांसफार्मर पंप का है और ये SR के पंप का है, MCB। ठीक है, वो लिखा है, मत लिखो इसमें। और फिर ये जो है कंप्रेसर जो नीचे लगे हैं ना, उनका MCB है। इसी की बात कर रहा था, कंप्रेसर बंद करना तो इसको ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, और ये TM ब्लोअर का है और स्पंजिंग ब्लोअर ये वाला, इसका और इसका, और ये OCB का उधर जो OCB लगा है उसका है। सर यही ट्रिप करने के लिए इसको नीचे करते क्या? हाँ, अभी नीचे नहीं करना। पेन दो, पेन दो। अभी देखो T जहाँ लिखा हुआ है ना, इसको ट्रिप कर सकते हैं। अभी ट्रिप करके मैं बताता हूँ आपको। ये मशीन रूम ब्लोअर, अभी जो मशीन रूम चल रहा है, अभी मैं कूलिंग मोड में डाला है। अच्छा, अब ध्यान रखो कूलिंग मोड में। हाँ चलो ये भी पहले बता देता हूँ। कूलिंग मोड में क्या होता है, बंद रहता है, बस सिंगल पे चलते हैं। हाँ सिंगल फेज के MRB और स्क्वेंजिंग MRB और स्कंजिंग ब्लोअर। और क्या चलता है? और सर एक चलता है शायद रूम हीटर, नहीं कैब हीटर करके। कैब में चारों फैन चलेंगे। हाँ कैब हीटर, कैब वेंटिलेटर। यस सर यस। कैसे चल रहे हैं? 415 वोल्ट। अभी SR तो चालू नहीं है आपका, तो यहाँ इसके जस्ट पीछे साइड में वो देखो लाइट दिख रही है वहाँ पर। हाँ एक जो है ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अच्छा। जब हम कूलिंग मोड में जाते हैं तो पेंटो उठाते हैं, पेंटो उठा करके जब हम DJ क्लोज करते हैं तो वो सिंगल फेज की सप्लाई वो ऑटो ट्रांसफार्मर में जाती है, और वो ऑटो ट्रांसफार्मर से दोनों स्पंजिंग ब्लोअर, उस एक सिंगल फेस वाले और दोनों मशीन रूम ब्लोअर और कैब फैन, कैब हीटर, कैब वेंटिलेटर चलता है। क्लियर? ठीक है। उसकी लिमिट सेट रहती है क्या पहले से सिंगल फेज के लिए? सिंगल फेस से ही चलते। आप देखो ना इधर, अब यहाँ देखो ठंडा लगेगा हवा, यहाँ देखो हवा आ रही कि नहीं, है ना? यस सर। दिखाओ सबको, बताओ। हाँ ये हाथ देख लो, टच करते हैं ना, देखो ठंडी हवा। यस सर। ये देखो चल रहा है, ये मशीन रूम ब्लोअर है, ये मशीन रूम ब्लोअर 1 है। अब ये किसको ठंडा कर रहा है? इसके अंदर ऑक्सिलरी कन्वर्टर है 1, ये 1 काहे को सप्लाई देता है? OCB 1 2। ये OCB एक उधर का उसको सप्लाई देता है। तो ये ठंडा कैसे करेगा? इसके ये नीचे हालो पाइप गई है और उसमें ऊपर देता है। और ये स्पंजिंग ब्लोअर छोटा सा लगा है, इधर से जो हवा लेता है उस हवा को फिल्टर करके नीचे गिरा देता है। देखो कनेक्ट है ना? हाँ सर। अभी मैं इसको बंद करूंगा। अभी नीचे का मशीन रूम ब्लोअर चेक करो, वो उसको दबाओ पेन से। चार दो लोग उधर आ जाओ। आ जाओ इधर आ जाओ। इधर देखो, अभी देखो हम ट्रिप कर रहे हैं, ये देखो ये बंद हो गया होगा। यस सर बंद हो गया। अभी क्या है, स्पंजिंग ब्लोअर सिंगल फेस वाला चल रहा है, उसको भी हम बंद करेंगे। ये भी बंद हो गया, बट उधर के दोनों चल रहे हैं अभी भी। यस सर 1.1 हैं? ठीक है। हाँ सर। तो अब इनको रिसेट कैसे करना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप पे आ गया। यस सर फिर से और वापस। अभी ये चालू हो गया। इसी तरह इसको हम रिसेट करो, नीचे हाँ ऊपर करो, ये चालू हो गया। ठीक है, इसी तरह से इनसे भी हम ट्रिप करके, अब इसको अगर हम ट्रिप करना है, ये ट्रिप हो गया। ट्रिप रहेगा तो बीच में रहेगा ट्रिप कंडीशन में। आप रिसेट करो, ऐसे करो, देखो हो रहा क्या? नहीं होगा ही नहीं, होगा क्या? इसको अब दबा के इसको हम करते हैं। नीचे करेंगे पहले, यस सर। फिर ऊपर। करेंगे। ऑफ हो गया। ये
ऑन हो गया। Yes, sir. तो आपको कभी ट्रिप करना पड़े या आप रिसेट करना पड़े तो रिसेट ऐसे करेंगे, ट्रिप कहाँ से करेंगे, टी से। यस सर। ठीक है, क्लियर। और ये वाला अलग टाइप का है, इसको अगर आपको ट्रिप करना है तो नीचे आ गया, Yes, सिर्फ घुमा देना। अब इसके बाद में ये रिसेट होगा, ट्रिप रिसेट, ट्रिप रिसेट। ये जो है पंप करवाना, इसके SR1 का पंप का है। तेल को बस भेजता है। ये ध्यान रखना, 62, 63, 47, 53, 55 और 59, ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर भी स्टेंसिल निकल गई तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। बीच में होता है कंप्रेशन। तो इसके अंदर कितने MCB हैं? 6 बड़े बड़े MCB हैं, 6 12 आग जल्दी हो गई ना। यस सर। ठीक है, और 4 छोटे, उसके बाद 5 छोटे। ये 2 और ये कॉमन है। इस तरह के ये 2 उधर भी रहेंगे, हाँ, लेकिन ये नहीं होंगे। लेकिन ये कॉमन दोनों कैब के लिए है। कैब फैन, कैब हीटर, कैब वेंटिलेटर के लिए एक ही HB1 से ही सबको सप्लाई मिलती है, लेकिन ये दोनों उधर भी रहेंगे, अलग रहेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर कितने 6 हो गए और ये नीचे 5, 6 5 11 हो गए। आपका काम है जब भी चेक करेंगे तो ये देख लेना कोई ट्रिप तो नहीं है, ये देखना है। सर वो आप जो बता रहा था कॉन्ट्रैक्टर खोलने के लिए आप बोले थे, वो कैसे पीछे से खोलते हैं क्या? कौन सा कॉन्ट्रैक्टर? सर बोलो EP70 का, EP26। हाँ, वो उधर न्यूमेटिक पैनल पे रखा। अच्छा, हाँ। न्यूमेटिक पैनल। बाकी यहाँ पर एक चीज देख लो, अभी वैसे बताने की जरूरत नहीं है। जी सर, उसमें बताता हूँ। आ जाओ। तो ये क्या है? HB1। यस सर। HB मतलब ऑक्सिलरी क्यूबिकल 1, और इसमें 6 बड़ी बड़ी 1 नंबर की जितनी भी है उनके हैं, और 5 जो है सिंगल फेस वाले के। HB2 में क्या रहेगा? 6 ये रहेंगे 2 नंबर दो के, रहेंगे। और 2 रहेंगे मशीन और इसके। ठीक है, इसका इंजन के। और ये केवल इसी में, वहाँ एक LCB 100 भी लगा रहता है। हाँ सर, देखा है। तो ये चार्जर का। अभी ये इसमें आ जाओ SB1 में। थोड़ा चार्जर जलाते रहो। कार दो भाई, पीछे हो जाता है, बैठ जाओ एक 2 लोग। इधर से पीछे हो जाता है। अभी देखो, ये ले लो पेन। अभी देखो, ये पहला वाला है 152। 2 बस सर। हाँ? 152, 150, इसको कहते रोटेटरी। हैं फेल्योर मोड ऑपरेशन। अब काम करते हैं, फेल हो गया तो अगर थ्रॉटल फेल हो जाएगा तो इसको कहाँ कर देंगे? इधर। 3 सावधानी, सावधानी क्या करेंगे? 3 स्टेप में सर वो होता है, पिकअप होता है 33। लेकिन ठीक है, सावधानी क्या रखेंगे? सावधानी ये रहेगी, जैसे थ्रॉटल को अगर ये यहाँ है, थ्रॉटल को जैसे आप घुमाएंगे तो आपको डायरेक्ट ट्रैक्टिव एफर्ट 33% मिलेगा। यस सर। स्टार्ट इन इंटरलॉक जो SR के अंदर लगे हैं उनके थ्रू 3 स्टेप में ऑपरेट होगा। हाँ, तो 33% एकदम आपने ट्रैक्टिव एफर्ट दिया तो क्या हालत होगा? कपलिंग का टूट जाएगी। तो क्या करना है? लोको ब्रेक लगा के रखना और फिर आगे ऑपरेट करना, और उसके बाद में लोको ब्रेक धीरे धीरे छोड़ना। अच्छा, ऐसे लाइन पे लगा के रखें। अच्छा। नहीं तो क्या होगा, वो बुढ़े लोग अगर ऊपर सोए होंगे नीचे आ जाएंगे, कपलिंग भी टूट जाएगी। ये ध्यान रखना। क्लियर। बोगी कट आउट। दूसरा है बोगी कटआउट। जिस नंबर पे करोगे वो बोगी क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी। ध्यान रखना। उधर एक पेंटो सिलेक्टर स्विच भी है। Yes, sir. सिलेक्टर का मतलब है जिस पे रखेंगे वो सिलेक्ट, दूसरा आइसोलेट। ऑटो पे सब ऑटोमेटिक काम करेगा, लेकिन यहाँ जिस पे रखेंगे वो आइसोलेट, और दूसरा क्या, कोई मतलब नहीं है। तो जिस पे ये 10 सेकेंड तक अगर इस पे रख दिया तो बोगी आइसोलेट हो जाएगी। 160 15 kmph वाला है, शंटिंग के लिए शंटिंग के लिए, है। yes। इस पे अगर यहाँ डाल दिया आपने से तो आपको जो है मैक्सिमम स्पीड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स 15 कर देगा, और उसके बाद में 15 से ऊपर नहीं है। और VCD आप ये वाला है 237। VCD अगर आइसोलेट करना है तो इधर से ऑफ कर दो। ठीक है, क्लियर। ये हो गए 4 स्विच। ठीक है, एक VCU रीसेट बटन भी है। ठीक है, ये VCU का मैं उधर कैब में बता दूंगा, पहले फंडा समझ लो। ठीक है, ये जो है आपका, इसको अगर दबाएंगे तो 218 नंबर कॉन्टेक्टर ड्रॉप होता है। बट क्या होगा,
126 ड्रॉप नहीं होता, इसलिए चलती गाड़ी में भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स आप कर सकते हैं, ब्रेकिंग नहीं लगेगा। ये देखो, चलाते रहना, लाइट थ्रॉटल फेलियर हो जाता है। थ्रॉटल हमारा काम नहीं करता ना, तो वही बताया था, 0 पर रख देंगे 33%, 66%, और जो पड़ा नहीं रात में उसी वही तो बता रहा था, 33, 66 और 100 में पिकअप होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर 33 एक ही साथ मिला, पूरी कपलिंग हिल जाएगी, पूरा पीछे तक जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, लोको ब्रेक लगा देते हैं। देखो इसकी वजह से क्या है, मैं यही देख लो सब लोग, ये देख रहे हो ना, दिखा दो ये जो है 112.1 जैसे ऑन करेंगे, SB1 में हाँ सर। है, SB1 में, फिर सप्लाई कहाँ जाएगी आगे, तो ये BL के C और D पे ये क्लोज रहता है। क्या रहता है? C और D पे कूलिंग और लेकिन ड्राइविंग। आप पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो ये 126 नंबर यहाँ लगाया है सामने, यस सर। ये वाला जो नीचे वाला ये साइड में है ना, 126 अभी देख लेना, मैं बता दूंगा। ये 126 नंबर कब पिकअप होगा, जब C और D, BL की पोजीशन कौन सी रहेगी, C और D। क्लियर? यस सर। अब अगर हमने इसको 0 पे रख दिया तो क्या होगा, ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगी, स्पीडोमीटर मीटर का सिस्टम ऑफ होगा, VCD का ऑफ होगा, और फायर डिटेक्शन यूनिट का भी ऑफ होगा। ठीक है, और इधर के जो 21 प्रोसेसर लगे हुए हैं वो सब ऑफ हो जाएंगे। यस सर। क्लियर है? ठीक हाँ है। सर। अभी हमको क्या करना है, केवल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करना है, लेकिन ब्रेक नहीं लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको तो ऑफ कर नहीं सकते, इसको हमको D पे ही रहना है। आगे हमने क्या किया, 118 नंबर जो कॉन्टेक्टर है इसको हम ड्रॉप कर दें। तो 218 लिखा। अगर 218 को हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये सिस्टम आइसोलेट होगा, SR वाला है, प्रोसेसर वाला, बट ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पीडोमीटर, ये सब सर्विस में रहेंगे। यानी चलती गाड़ी में अगर हम ये BCU दबाते हैं तो क्या होगा, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाता है, लेकिन गाड़ी खड़ी नहीं होती। हाँ बराबर। क्लियर हो गया ना हाँ सर। भाई, क्लियर हुआ? ठीक है, ये हालांकि मैं मेल ड्राइवर को बताता हूँ, लेकिन आप सीखने की इच्छा रखते हैं इसलिए मैंने निकाला है जी आपको। सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर हम BCU दबाएंगे तो 218 को क्या करते हैं, हम ड्रॉप कर देते हैं, 126 हमारा इंटेक्ट रहता है। जी सर। अगर ये 0 पे रखेंगे तो 126 ड्रॉप होगा तो पूरी गाड़ी में यस सर, बंद हो अब जाएगा। वही है, देखो देखो, अभी हम जो है यहाँ का नीचे का कॉन्टेक्टर, तो एक लोग बैठ जाओ, देख लो कॉन्टेक्टर कैसे है। ये हम दिखा रहे हैं, देखो आपको, ये देख रहे हो ना, ये जो है ना, ये 2 कॉन्टेक्टर लगे हैं, इनके 2 देखो, ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, ये ओपन है, ये नीचे है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी चूंकि उस कूलिंग मोड में इसलिए नहीं पता चलेगा। ठीक है, बट अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो अभी ये डीजे वजह सब ट्रिप हो जाएगा 126। है, ये जब हम BCU दबाओ, जब हम दबाएंगे ना BCU, तो ये वाला ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप हो जाता है। अभी तो ऑलरेडी ड्रॉप है क्योंकि कूलिंग मोड में है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 218 और 126, 218 126, और ये PT फ्यूज लगा है। यस सर, ये बता। हाँ, ये नहीं, PT HRD टाइप। दो स्पेयर हैं और जिसमें वायर है वो वर्किंग में है। ये PT फ्यूज कहाँ के लिए रहता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ऊपर लगा हुआ है, Yes, sir. 3 चीजों को सप्लाई देता है। यस सर। एक U मीटर, ब्लैक इलेक्ट्रॉनिक्स, और यू मीटर, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और कौन सा, एक मिनिमम वोल्टेज रिले MBR 86, ये लगा हुआ है। यस सर। ये है लगा, यस सर। ये MBR 86 जल रहा है ना लाइट।
MBR 86 आज लाइक एज Q30 यस सर हाँ बराबर नो बोल्ट लो No bolt बोल्ट नहीं है। ना सेम वही है। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, ये MBR 86 इसमें कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इंडिकेशन आप देख सकते हैं। और OCR 78 मतलब QLM QLM यस वो हो गया। सर हाँ? एक बार सर वो आप कह रहे थे ऊपर की तरफ है नीचे अभी की तरफ करके देख दें, अभी वो कूलिंग मोड से हटाएंगे ना तो अभी करके दिखा देंगे। जी सर। इसके अलावा यहाँ से डीजे भी क्लोज कर सकते हैं। कैसे सर ये देखिए ये 136.4 है ना, जी सर ये कॉन्ट्रैक्टर अगर मान लिया वहाँ से डीजे का आपकी रबर टूट गई तो ये कॉन्ट्रैक्टर को दबा के आप डीजे भी क्लोज कर सकते हैं। जी सर ठीक है, आप चाहो तो उधर से डीजे ऑफ करो और इधर से डीजे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, करवा के दिखा देंगे अभी 2 जी मिनट। सर ये पहले समझ लो, हाँ जी सर। बाद में बता दो। अब इधर के MCB जो है ये ध्यान रखना, 310 नंबर की MCB छोड़ के सबके लिए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक साफ करना जरूरी है। 310.1 हेडलाइट हेडलाइट का, यस सर 4 तो 7 मार्कर, यस सर ठीक है। तो ऐसे करके 3 ये हो गए और एक 27.92 127.92 यस सर उधर लगा है SB2 में, वो स्पीडोमीटर का, हाँ हाँ और एक एयर टायर का 128.1। ठीक है, इन 5 सर्किट ब्रेकर को छोड़ के और सभी के लिए आपको क्या है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक साफ करना है। अगर इनको रिसेट करना है या ट्रिप करना है तो आपको करना है। क्या क्या मैंने बताया, 310.1, 4 और 7 और 127.92 और 128, क्लियर। और बाकी के लिए ये जो इसमें MCB लगे हुए जी हैं सर। इनको डीजे ओपन करके आप कर सकते हैं। यस सर ये जो ऊपर के MCB हैं डीजे ओपन करके आप रिसेट और वो कर सकते हैं, क्लियर। के लिए कंट्रोल हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है। अभी यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर PT खुद देख लीजिए, 2 एम्पियर PT कभी भी हाथ नहीं लगाना वर्किंग में, पेंटो जब ऊपर हो है जी सर। ये तो जोर का झटका लगेगा आपको, है ध्यान रखना। वो कॉन्ट्रैक्टर 26 और 18, इधर का 18 26। अभी हम 26। डीजे आप करवाएंगे फिर करके दिखा देंगे आपको ये। अब ये है आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 यस सर और के लिए यस सर बराबर पर 1 उसका प्रोसेसर। अच्छा हाँ, इसको गाइडेंस करने वाला है, इसकी निगरानी रखने वाला प्रोसेसर, जैसे वहाँ रिले रहती ना हाँ, हाँ। वैसे प्रोसेसर रहता यस सर है। तो टोटल 21 प्रोसेसर है यहाँ। जी सर पर 1 में नहीं टोटल ASC1 ASC2 काहे के हैं, NSR ASR यस सर NSR SR DC जो आपका ट्रैक्शन कन्वर्टर है उसमें क्या है, लाइन एक कन्वर्टर। लाइन कन्वर्टर एक डाई कन्वर्टर। डाई- लाइन कन्वर्टर का NSC है प्रोसेसर, हाँ, सर। ड्राइव का ASC है। यस सर उन दोनों का बाप कौन सा है, SLG प्रोसेसर। और फिर उन सबका बाप का है FLG, वो दोनों के बाप का बाप बाबा FLG, ठीक है। ऐसा प्रोसेसर है, ऐसे करके। और 3 प्रोसेसर है ऑक्सिलरी कन्वर्टर के, BUR 1 2 3 कितने हो गए, उसमें 3 3 6 और 3 9 12 हो गया। और हर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिस्टम में 7 प्रोसेसर और है, तो टोटल 21 प्रोसेसर इसके अंदर है, इसमें है मेरे पास। यस सर तो ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 ये है आपका FB बॉक्स बोलते हैं इसको, हार्मोनिक फिल्टर। यस सर हार्मोनिक 3 बड़े बड़े हार्मोनिक फिल्टर लगे हुए हैं, इनको पढ़े हो गया यस सर हार्मोनिक फिल्टर बॉक्स, Status- FB बॉक्स। ये है आपका OCB 2 ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2। अभी देखो यहाँ से हवा खींचता है और नीचे और भेजता इसके है। अंदर रेडिएटर बना हुआ है, समझ लो। और वही रेडिएटर का हवा नीचे जाता, मैंने बताया था ऑलरेडी कल से था। ये आपका है मशीन रूम ब्लोअर 1 और ये है डिस्पेंसिंग ब्लोअर 1। ये ग्लास दिख रहा है ना, ग्लास आपको, ये जब आप CO2 गैस, आगे थोड़ा बढ़ लो, उनको भी आने दो और बढ़ जाओ, आगे बढ़ा आओ बढ़ो। अभी आप देख रहे हैं ना ये पाइप लगी है, यहाँ छेद दिख रहा है ना, वो छेद दिख रहा है, ऐसे करके छेद है ना छोटे छोटे, और दिया है। और आगे लो ना, आगे थोड़ा। आगे
थोड़ा। ये दिख रहा है ना, होल दिख रहा है पाइप में। ये जो फायर डिटेक्शन यूनिट है ना, उनको सब वो करता। अगर यहाँ आग धुआं रहा तो इससे सेंस करेगा और फायर डिटेक्शन यूनिट को मैसेज जाता है। और इसके बाद में अगर आपने वो फायर एक्सटिंग्विशर खोला, कॉक खोला, तो यहाँ से वो जो है CO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। ये ग्लास दिख रहा है ना, यही हाँ, यहाँ से बाहर निकलेगी और आपको बुझाएगी। ऐसा इधर भी लगा होगा पीछे। सर एक जगह बोला गया था बड़ा फायर डिटेक्टर लगा होगा। फायर वो देखो पीछे लगा। अच्छा वो हाँ वो लगा है। तो ये स्पंजिंग ब्लोअर नंबर 1 और ये उसका सॉरी स्पंजिंग ब्लोअर 1 उसका स्पंजिंग ब्लोअर 1। देखो वहाँ से हवा खींचता है, ये पाइप लगा है, नीचे गिरा देता है डस्ट पार्टिकल। नहीं तो ये भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर जाएगा तो ये खराब होगा। क्लियर? तेल देखने के स्थान ऊपर कितने हैं देखो। ये ट्रांसफार्मर का तेल है, ये देखो बीच में होना चाहिए। ट्रांसफार्मर का तेल है ना। हाँ, और एक उधर है, 2 जगह ये ट्रांसफार्मर के तेल और एसआर का तेल यहाँ से देखेंगे। देखो ये एसआर का तेल कहाँ है, देखो गेज कहाँ लगा, तेल का गेज। इसमें तेल नहीं है, पानी है, ग्लाइकोल वाटर है। ठीक है, उधर देखो गेज होगा कहीं। हाँ ये इसी में है भैया, ये हाँ सर वो लगा हुआ तो ये है। ये हरा निशान दिख रहा है ना जी सर। यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये है। ये मैं देख रहा हूँ रोज रोज नए मॉडिफिकेशन आते हैं ना। अभी देखो जो E70 वाले पुराने लोग को मिलेंगे ना, उनमें यहाँ पर पंप लगा रहता है, एसआर का पंप। इस जगह बड़ा पंप ऐसा लगा रहता है, जैसा नीचे पंप लगा ना वैसे यहाँ लगा रहता है। तो पुराने वाले लोग को जितने हैं यहाँ पर लगा मिलेगा, और वही क्या करते हैं, यहाँ के तेल को इसमें जाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन ये IGBT बेस जो भी लोगों है ना, उनमें पंप या तो इनबिल्ट है या तो बाहर लगे हुए हैं, या तो इनबिल्ट है या बाहर लगे। ये इसके अंदर इनबिल्ट है पंप, क्या है, इनबिल्ट है। अब ऐसे देख सकते हैं, और वो पंप काम करता है। ये देखो ये तेल कहाँ जा रहा है, रेडिएटर में, और ये वापस जा रहा है रेडिएटर में। ठंडा करेगा, ऊपर से हवा लेगा और ठंडा करते। ये ऊपर वाला रेडिएटर है किसका, एसआर का, और नीचे वाला ट्रांसफार्मर का। क्लियर? जहाँ भी कंफ्यूजन हो वहाँ पूछते जाना। सर ये इसको फिर चेक कैसे करेंगे, इसका लेवल वगैरह? यही दिख रहा ना लेवल, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया तो कोई ये दिखा है ना, ये मिनिमम लिखा है ना, ये मिनिमम है, ये 20 है। ये इससे नीचे गया ये लाइन तो समझो कम हो गया। इसमें तो ग्लाइकोल वाटर है, तेल नहीं है। हाँ ये HM का ये वाला नहीं, हाँ ये ग्राउंडिंग का है सर। अपन ग्राउंडिंग एसआर का ग्राउंडिंग अंदर है, उधर है वो ग्राउंडिंग है। नहीं, यही है, यही ग्राउंडिंग है, यही वहाँ पर यही है, यही ग्राउंडिंग। लोगों का ग्राउंडिंग ऊपर है, अभी करके दिखा देंगे आपको। चलो आगे। हो गया तो नीचे हो जाएगा। कौन क्या लाइट बंद कर रहा है, नीचे होगा, तेल है नीचे जाएगा। कौन क्या क्या हो गया भाई, वो सर उधर से बंद कर। अरे कौन बंद कर रहा है यार, कर रहे हो। अरे भाई दूसरा सेक्शन आ जाए भाई। ये SR2 है, हाँ, और ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 और 3। नहीं इधर नहीं, ये SR1 है, SR1 वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर आगे लगा। चलो आगे।